नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में भीतरघात करने वालों पर अब एक्शन होगा। 6 जुलाई को कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिन पर आरोप है कि भीतरघात इन चुनाव में किया। पीसीसी में उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी में अनुशासन से जुड़ी लंबित शिकायतों पर विस्तार से चर्चा होगी। अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हैं। राकेश, अब कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर काम करने वालों पर और साथ ही साथ भीतरघात करने वालों पर एक्शन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, लोकसभा चुनाव के बाद चूंकि विधानसभा चुनाव में भी कुछ तस्वीरें बदली हुई आई थी। कांग्रेस को जो परिणाम उम्मीद थी उस तरीके परिणाम नहीं मिले। कई जगह जो पार्टी में रहते हुए कई पदाधिकारियों ने पार्टी के अंदर ही भीतरघात करने के आरोप आए थे। इस बारे में पीसीसी को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। अब अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना, जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में 6 जुलाई को बैठक हो रही है और इस बैठक में जो अन्य पदाधिकारी हैं वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो कंप्लेंट आई हैं अनुशासन के संबंध में, भीतरघात के संबंध में, उन पर रिपोर्ट तैयार करके पीसीसी अध्यक्ष को भेजी जाएगी। और उसके बाद निश्चित तौर पर चूंकि हाल ही में जिस तरीके से बहुत सारी कमेटियां भंग कर दी गई थी, 11 जिलों में 27 कमेटियों को भंग किया था पीसीसी ने, और अब जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले हैं, जो शिकायतें हैं, भीतरघात करने वाले हैं, उन पर अब कांग्रेस सख्त एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी तो और भी कई बातें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल कौन कौन नेता जो है वो टारगेट पर हो सकते हैं, या किसी बड़े नेताओं का नाम आ रहा है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम किया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में खासतौर पर वहां के जो विधायक प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, और दोनों चुनावों में उन्होंने लिखित में शिकायत पीसीसी को की और इसके पुख्ता प्रमाण भी दिए हैं कि जो पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और ऐसी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो गंभीर श्रेणी की शिकायतें हैं उन पर पीसीसी एक्शन लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए बात करेंगे विधानसभा सत्र की। राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष का यह कहना है कि आदिवासी समुदाय का अपमान शिक्षा मंत्री ने अपने बयान से किया, जिस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर माफी मांगे या फिर मुख्यमंत्री दिलावर का इस्तीफा लें। वहीं बजरी माफिया को लेकर के भी आज विपक्ष आक्रामक नजर आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांग की कि बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। माफिया ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी कुचल करके और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शव अभी भी जयपुर में पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। खनन माफिया के हौसले बुलंद है और इस पर सरकार जवाब दें। सदन में विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। विधायक खुद कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। ये भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया और कहा गया कि सरकार के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। इन तमाम सवालों के जवाब देने से सरकार बच रही है। शिक्षा मंत्री को पुकारा गया और उन्होंने फिर वही राग हल्पा दिया कि मैंने एक पत्रकार को ये बोला और हम सब आदिवासी हैं, चाहे वो कोई भी भारत में जन्मा हुआ है, वो सब आदिवासी हैं। और एक शब्द ये भी कहा उन्होंने कि मेरे मुंह से अनायास निकल गया। जो निकल गया उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये तय किया कि हम ऐसे शिक्षा मंत्री को और ऐसी सदन में हम लोग आज जो बाकी कार्रवाई है उसमें भाग नहीं लेंगे। आज सदन के अंदर जो कुछ हुआ और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से मदन दिलावर मंत्री को बचाया जा रहा है, पूरा आदिवासी समाज पूरे देश का और आदिवासी समाज के साथ पूरा राजस्थान आज इस बात के लिए शिक्षा मंत्री से कह रहा है कि वो इस्तीफा दे, माफ़ी मांगे। और शिक्षा मंत्री विधानसभा के अंदर बयान दे रहे हैं कि वो बिरसा मुंडा को मानते हैं।
प्रकृति की रक्षा करने वालों को मानते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगना चाहते। तो वहीं भजनलाल कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार की सुबह जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में खुद इसका ऐलान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से किया गया। उन्होंने साफ कहा कि सीएम ने उन्हें इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन वे इस्तीफा दे रहे हैं। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का पद से इस्तीफा, पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार, संगठन के लिए काम करते रहने की कही बात। लंबे वक्त से चल रहे कयासों के दौर पर आखिरकार विराम लग ही गया। किरोड़ीलाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो संगठन के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक उन्होंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस्तीफे के पीछे पार्टी से नाराजगी वजह नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारा संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में शामिल नहीं हुए। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वही बात लिखी गई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बता दें कि ऐसा ही एक ट्वीट 4 जून को चुनाव नतीजों के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदर पूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। काफी दिन पहले से ये देखा जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने सचिवालय स्थित कृषि विभाग के दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठकों में मीणा शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट की तैयारी के लिए हुई मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने इस सरकार को, बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा करके और घेरने का काम किया, और आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, अगर पार्टी उन सीटों पर हारती है तो वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद से पार्टी में गहमा गहमी है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद किरोड़ीलाल मीणा की अगली रणनीति क्या होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बयान दिया। कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भावुक और संघर्षशील नेता है, पार्टी को उनकी जरूरत है। क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा बहुत संघर्षशील नेता है, बहुत भावुक नेता है। बीच में मेरी कई बार उनसे मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई थी, और हमें अंदेशा नहीं था कि इस तरह अचानक वो घोषणा कर देंगे।
अब मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हमारे परिवार के अग्रज हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं। पार्टी को और मंत्रिमंडल को उनकी आवश्यकता है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से वापस मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे। तो वहीं बाबा सूरजपाल का पेपर माफिया से कनेक्शन सामने आए हैं। बाबा सूरजपाल राजस्थान के दौसा में जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करते थे, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि बाबा का दरबार और उसकी आड़ में पेपर लीक माफिया पेपर लीक का गोरख धंधा चलाता था। पेपर लीक माफिया से जुड़े सूरजपाल के तार और उस घर की तस्वीरें जहां पर बाबा रुकता था, वहां पेपर लीक माफिया जो है वो किस तरीके से बाबा की आड़ में पेपर लीक का धंधा चलाता था, ये अब तक जांच में साफ हुआ है। अंग है, इसलिए आदिवासियों के बारे में कुछ कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आदिवासियों का सम्मान करता हूं। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी के भी अपमान में कोई बात नहीं कही, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब देश की लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, यानी आक्रमणकारी होता है, यानी एक दूसरे को मारने वाला होता है। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा घटिया शब्द हिंदू समाज के लिए कोई हो नहीं सकता था। यानी पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है और ये कांग्रेसियों को दिखाई नहीं दिया। एक भी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू अहिंसक नहीं होता है, हिंदू श्रेष्ठ होता है, हिंदू किसी के पर आक्रमण नहीं करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सारी की सारी कांग्रेस हिंदुओं को आक्रमणकारी मानती है, हमलावर मानती है, हिंसक मानती है। ये सारे हिंदुस्तानियों का अपमान है, पूरे हिंदुओं का अपमान है। इसलिए कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, विशेषकर राजस्थान के लोगों से कि हे राजस्थान के कांग्रेसियों, आप सब लोग मिलकर के हिंदुओं का जो अपमान किया है उसके लिए राहुल गांधी से कभी इस्तीफा मांगना चाहते हैं, या वो हिंदुओं के अपमान किया है उसके लिए इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आप यदि हिंदू हैं तो कब कांग्रेस छोड़ करके कहीं जाना चाहते हैं, या हिंदू होने के बावजूद भी कांग्रेस में रह करके अपने पूर्वजों का अपमान निरंतर करा रहे हो। इससे ज़्यादा अपमान और इससे ज़्यादा बावड़ापन आपका क्या हो सकता है? भाई साहब, सदन में मामले का पटाख से हो जाना चाहिए। उसके बाद बावजूद भी कांग्रेस के सदस्य लगातार हंगामा खराब करते हैं। क्या लगता है सदन चलाने के बाद उनका नहीं होता? वह लगातार आदिवासियों का अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में रहने वाले, अनादिकाल से रहने वाले सब आदिवासी हैं। मैं भी आदिवासी हूँ और इसलिए उनके मन में कहीं भी आदिवासियों और हिंदुओं के पक्ष में श्रद्धा का भाव नहीं है। अच्छा, जो सदन में हुआ हंगामा भी हुआ और कुछ सदस्य जो सत्ता पक्ष के आपकी तरफ भी बढ़े, क्या था वो पूरा घटनाक्रम और किस कारण से वो आपकी तरफ बढ़े थे सारे? और उनका मंतव्य क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन हाव भाव से लग रहा था कि जैसे कोई मेरे ऊपर आक्रमण करने आया, और बिल्कुल मेरी टेबल के पास आकर के आक्रामक रूप से बोल करके मेरे को डराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं आज तक किसी भी इस प्रकार के नेचर वाले से नहीं डरा जो लगातार हिंदुओं का अपमान करते हैं, और हिंदुओं का अपमान करने वालों से मैं बराबर मुकाबला करता हूं। बार बार कभी इधर कभी उधर 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट
तो वहीं पुष्कर सरोवर के जहांगीर महल क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ पालिका प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। आरटीडीसी के होटल के पास में निर्माण को ढाया गया। दरअसल पालिका प्रशासन को जहांगीर महल इलाके में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी, जिस पर प्रशासन ने जांच की कार्रवाई की और जांच में 4 निर्माण इस तरह के सामने आए जिन्होंने नगरपालिका पुष्कर और एएसआई से निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी। इस पर पहले प्रशासन को नोटिस जारी किया गया और फिर कार्रवाई की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। नगरपालिका क्षेत्र में जयपुर घाट के पास ब्रह्म सरोवर के पास जो है अवैध होटल निर्माण, अवैध जो ये निर्माण हो रखे हैं इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनको ध्वस्त किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा ना तो नगरपालिका से किसी तरह की परमिशन ली गई और चूंकि ये एएसआई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो ना ही इन्होंने एएसआई से परमिशन ली। इनको प्रॉपर नोटिस वगैरह देने के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो इसलिए आज नगरपालिका द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ है। घाट के गुणी इलाके में मकान का एक बड़ा हिस्सा बारिश के बाद गिर गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि बारिश के बाद मकान का एक हिस्सा ढहा है, टूट करके एक हिस्सा नीचे गिर गया। मौके पर निगम और पुलिस प्रशासन को जैसे इत्तला मिली है वो पहुंचे हैं। तो ये बड़ा हादसा राजधानी जयपुर में, हालांकि किसी जनहानि की खबर अब तक नहीं मिली है। वहीं अभी और ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। मौके पर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची है। बहरहाल आपको बता दें कि बारिश के बाद इस मकान का एक हिस्सा ढह गया, गिर गया। घाट की गुणी के इलाके में ये मकान, जिसका एक बड़ा हिस्सा गिरने की बात सामने आ रही है। तो बारिश के बाद यह हादसा हुआ है। लगातार गुलाबी नगरी जयपुर में बारिश के बाद से जगह जगह पर गड्ढे और पानी भरने की शिकायतें सामने आई थी और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ये परिणाम जारी किए हैं। पीटीईटी द्वितीय वर्ष में हनुमानगढ़ के देवीलाल टॉपर हैं। बीए बीएड में झुंझुनू की अक्षरा सैनी टॉपर रही हैं। बीएससी बीएड में डूंगरपुर की मीत पसौली टॉपर रही हैं। बहुत बहुत बधाई। बीए बीएड में आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपका बहुत अच्छा आगे बढ़े आप और हमारे देश के गौरव बने। लो ये पीटीटी 2 साल का हेलो, हाँ पीटीटी दिया ना आपने। अरे आप उसमें विजेता बन गए और माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के डॉक्टर बेरवा साहब आपको बधाई दे रहे हैं। सुनिए, फर्स्ट रैंक आई है। हाँ देवलाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप फर्स्ट रैंक आई है आपकी पीटीटी 2024। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। चलो बहुत सर, बहुत अच्छा संदेश दिया सर आपने। हाँ नहीं जरूरी सर, आपके ये प्रेरणा भरे और हौसला अफजाई के सब निश्चित रूप से युवा पीढ़ी का मार्ग प्रेरित करेंगे और सस्त करेंगे। आपकी निवेदन है आपसे कि आज के स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करिए और कृपया अपना अतिथि मुख्य अधिकार यही से